तेनालीराम के कारनामों से राजगुरु बहुत परेशान थे। हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें तेनालीराम के कारण नीचा देखना पड़ता था। वह सारे दरबार में हंसी का पात्र बनता था। उन्होंने सोचा कि यह दुष्ट कई बार महाराज के मृत्युदंड से भी बच निकला है। इससे छुटकारा पाने का केवल एक ही रास्ता है कि मैं स्वयं इसको किसी तरह मार दूं। उन्होंने मन ही मन एक योजना बनाई। राजगुरु कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के बहाने नगर छोड़कर चले गए और एक जाने-माने बहुरूपिये के यहाँ जाकर उससे प्रशिक्षण लेने लगे। कुछ समय में वे बहुरूपिये के सारे करतब दिखाने में कुशल हो गए। वे बहुरूपिये के वेश में ही वापस नगर चले आए और दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा कि वे तरह तरह के करतब दिखा सकते हैं। राजा बोले, तुम्हारा सबसे अच्छा स्वांग कौन सा है? बहुरूपिये ने कहा, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छा करता हूँ महाराज, लेकिन उसमें खतरा है। उसमें कोई घायल भी हो सकता है और मर भी सकता है। इस स्वांग के लिए आपको मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। महाराज ने उनकी शर्त मान ली। एक शर्त और है महाराज, मेरे स्वांग के समय तेनालीराम भी दरबार में अवश्य उपस्थित रहे। बहुरूपिया बोला, ठीक है, हमें यह शर्त भी स्वीकार है। महाराज ने सोचकर उत्तर दिया। इस शर्त को सुनकर तेनालीराम का माथा ठनका। उसे लगा कि यह अवश्य कोई शत्रु है जो स्वांग के बहाने मेरी हत्या करना चाहता है। अगले दिन स्वांग होना था। तेनालीराम अपने कपड़ों के नीचे कवच पहनकर आया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो वह अपनी रक्षा कर सके। स्वांग शुरू हुआ। बहुरूपिये की कला का प्रदर्शन देखकर सभी दंग थे। कुछ देर तक उछल-कूद करने के बाद अचानक बहुरूपिया तेनालीराम के पास पहुंचा और उस पर झपट पड़ा। तेनालीराम तो पहले से ही तैयार था। उसने धीरे से अपने हथनखे से उस पर वार किया। तिलमिलाता हुआ बहुरूपिया उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। तेनालीराम पर हुए आक्रमण से राजा भी एकदम घबरा गए थे। कहीं तेनालीराम को कुछ हो जाता तो? उन्हें बहुरूपिये की शर्तों का ध्यान आया। एक खून की माफी और तेनालीराम के दरबार में उपस्थित रहने की शर्त। अवश्य दाल में कुछ काला है। उन्होंने तेनालीराम को अपने पास बुलाकर पूछा, तुम ठीक हो ना? घाव तो नहीं हुआ? तेनालीराम ने महाराज को कवच दिखा दिया। उसे एक खरोंच भी न आई थी। महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें इस व्यक्ति पर संदेह था जो तुम कवच पहनकर आए हो? महाराज, अगर इसकी नीयत साफ होती तो यह दरबार में मेरे उपस्थित रहने की शर्त न रखता, तेनालीराम ने कहा। महाराज बोले, इस दुष्ट को मैं दंड देना चाहता हूँ। इसने तुम्हारे प्राण लेने का प्रयत्न किया है। मैं इसे अभी फांसी का दंड दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं इससे बदला लो। जी हाँ, मैं स्वयं ही इसको मजा चखाऊंगा, तेनालीराम गंभीरता से बोला। वह कैसे? महाराज ने पूछा। बस आप देखते जाइए, तेनालीराम ने उत्तर दिया। फिर तेनालीराम ने बहुरूपिये से कहा, महाराज, तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हैं। वह चाहते हैं कि कल तुम सती स्त्री का स्वांग दिखाओ। अगर उसमें तुम सफल हो गए तो महाराज की ओर से तुम्हें पुरस्कार के रूप में 5000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की जाएंगी। बहुरूपिये के वेश में छिपे राजगुरु ने मन ही मन कहा कि इस बार तो बुरे फंसे, लेकिन अब स्वांग दिखाए बिना चारा भी क्या था। तेनालीराम ने एक कुंड बनवाया। उसमें बहुत सी लकड़ियां जलवा दी गईं। वैद्य भी बुलवा लिए गए कि शायद तुरंत उपचार की आवश्यकता पड़े। बहुरूपिया सती का वेश बनाकर पहुंचा। उसका पहनावा इतना सुंदर था कि कोई कह नहीं सकता था कि वह असली स्त्री नहीं है। आखिर उसे जलते कुंड में बैठना ही पड़ा। कुछ पलों में ही लपटों में उसका सारा शरीर झुलसने लगा। तेनालीराम से यह देखा न गया। उसे दया आ गई। उसने बहुरूपिये को कुंड से बाहर निकलवाया।
राजगुरु ने एकदम अपना असली रूप प्रकट कर दिया और तेनालीराम से क्षमा मांगने लगे। तेनालीराम ने हंसते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपचार के लिए वैद्यों को सौंप दिया। कुछ ही दिनों में राजगुरु स्वस्थ हो गया। उसने तेनालीराम से कहा, आज के बाद मैं कभी तुम्हारे लिए मन में शत्रुता नहीं लाऊंगा। तुम्हारी उदारता ने मुझे जीत लिया है। आज से हमें दोनों अच्छे मित्र की तरह रहेंगे। तेनालीराम ने राजगुरु को गले लगा लिया। उसके बाद तेनालीराम और राजगुरु में कभी मनमुटाव नहीं हुआ। विजयनगर में एक अपाहिज और गरीब ब्राह्मण रहता था। चूंकि वह पैरों से अपाहिज था, इसलिए उसकी रोजी रोटी का भी कोई ठिकाना न था। उसने कई बार महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में सहायता की गुहार की, किंतु राजपुरोहित ने कभी उसकी बात को सिरे नहीं चढ़ने दिया। वह न जाने क्यों उससे जलता था। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी कि तुम तेनालीराम के पास चले जाओ, वे तुम्हारे लिए अवश्य ही कुछ न कुछ करेंगे। तब साहस करके वह एक दिन तेनालीराम के पास जा पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। तेनालीराम ने बड़ी गंभीरता से उसकी बात सुनी। क्षण भर कुछ सोचा, फिर उसके कान में कोई बात कहकर उसे विदा कर दिया। उस दिन महाराज नर्मदा के दूसरे तट पर महर्षि आश्रम जाने वाले थे, क्योंकि गुप्तचर की सूचना के अनुसार वहां कोई सिद्ध संत आने वाले थे। इस यात्रा पर तेनालीराम को भी जाना था। तेनालीराम इस यात्रा के लिए राजमहल जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि वह अपाहिज ब्राह्मण आ गया। उसे विदा करके तेनालीराम घर से निकले तो उन्हें याद आया कि यात्रा के लिए पानी का प्रबंध उन्हें ही करना है, क्योंकि उन दिनों गर्मी का मौसम था और भीषण गर्मी पड़ रही थी। अत पानी का प्रबंध करते हुए तेनालीराम राजमहल जा पहुंचे। उनके जाते ही काफिला चल पड़ा। आश्रम की दूरी लगभग 10 कोस थी। 5 कोस चलने के बाद महाराज ने पड़ाव डालने की आज्ञा दी। आमों के छायादार वृक्षों के नीचे पड़ाव डल गया। सभी ने हाथ मुंह धोकर भोजन प्रारंभ किया। अभी भोजन चल ही रहा था कि न जाने कैसे पानी की गोल बड़ा ढोलनुमा घड़ा लुढ़क गई और देखते ही देखते पीने का सारा पानी बह गया। अब सभी परेशान, सभी के हाथ मुंह भोजन से सने थे। महाराज ने हुक्म दिया, फौरन पीने के पानी की तलाश की जाए। सारे सैनिक और दरबारी पानी की तलाश में इधर उधर फैल गए, मगर वहां दूर दूर तक पानी का नामी निशान भी नहीं था। तभी एक दरबारी आकर बोला, महाराज, दक्षिण दिशा में एक कुटिया में ठंडे पानी से भरे 6 घड़े रखे हैं, किंतु कुटिया खाली है। तो क्या हुआ? प्यास से बेचैन एक मंत्री बोला, सम्राट के लिए पानी को कौन मना कर सकता है? अधिक होगा तो मूल्य चुका देंगे। मंत्री की बात से सभी सहमत हो गए। वे सभी कुटिया पर गए और हाथ मुंह धोकर पानी पीने ही लगे थे कि कुटिया का मालिक आ गया। पुरोहित ने उसे देखा तो चिढ़ गया। वह वही गरीब ब्राह्मण था जिसकी सहायता याचना पर राजपुरोहित अड़ंगे लगाता था। वहां आकर वह हाथ जोड़कर राजदरबारियों को पानी पीते देखता रहा। जब सब पानी पी चुके तो मंत्री ने उस गरीब ब्राह्मण से कहा, हमें प्यास लगी थी, आसपास कहीं पानी न मिला तो तुम्हारा पानी पी लिया। इसका जो मूल्य चाहो ले लो। बोलो, क्या मूल्य लोगे? गरीब ब्राह्मण कुछ बोलता, उससे पहले ही राजपुरोहित बोल पड़ा, इससे क्या पूछना, 2-4 टके दे दें। गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से महाराज कृष्णदेव राय से बोला, नहीं महाराज, मैं पानी का मूल्य नहीं चाहता। हाँ, पानी को प्रसाद समझकर आप इस गरीब ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा देना चाहें तो आशीर्वाद देकर स्वीकार कर लूंगा। महाराज ने मुस्कुराकर तेनालीराम की ओर देखा। तब तेनालीराम ने कहा, यह गरीब ब्राह्मण ठीक ही कहता है महाराज। इस संकट की घड़ी में पानी का मिलना भगवान का प्रसाद मिलने के समान ही है। अत प्रसाद की दक्षिणा भी राजकुल के अनुरूप ही होनी चाहिए। महाराज ने तुरंत अपने गले से मणिमाला उतारकर गरीब ब्राह्मण को दे दी।
पुरोहित कसमसाकर रह गया। मंद मुस्कान होठों पर बिखेरे तेनालीराम राजपुरोहित को कुढ़ते देखकर आनंदित हो रहे थे। एक दिन महाराज कृष्णदेव राय की अंगूठी का बहुमूल्य हीरा महल में ही कहीं खो गया। महाराज बहुत परेशान हुए। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों और सैनिकों को हीरा खोने की बात बताई और आदेश दिया कि हीरा ढूंढने के लिए महल का कोना कोना छान मारें। सैनिक सेवक महल में हीरा तलाशने में जुट गए। वह हीरा महाराज को किसी पहुंचे हुए संत ने दिया था और कहा था कि जब तक यह हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम शत्रुओं पर विंधमाते रही, मगर आज हीरा खो गया तो महाराज के मस्तिष्क में तरह तरह की शंकाएं उभरने लगीं। दोपहर तक जब हीरा न मिला तो उन्होंने बेचैन होकर घोषणा कर दी कि जो भी उस हीरे को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। महल में हीरे की खोज तो चल ही रही थी। संयोग से हीरा महल के जमादार को मिल गया। महाराज की तब कहीं जाकर सांस में सांस आई। उन्होंने जमादार से कहा, मांगो, क्या मांगते हो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। जमादार सोचने लगा कि क्या मांगे। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आया तो वह बोला, अन्नदाता, मुझे कल तक की मोहलत दें। महाराज ने उसकी बात मान ली। उसी दिन मंत्री के दिमाग में एक खुराफात आई। उसने तुरंत सेनापति को बुलाकर कहा, किसी भी तरह उस जमादार को फुसलाओ से कुछ धन देकर कहो कि कल वह सम्राट से तेनालीराम की पीठ पर बैठकर बाजार की सैर करने की इच्छा जाहिर करे। महाराज ने चूंकि मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है, इसलिए इकार नहीं कर सकेंगे और इस प्रकार तेनालीराम का जुलूस निकलेगा। वाह वाह, क्या बात कही है। सेनापति प्रसन्न हो उठा। उसने अपने कक्ष में जाकर तुरंत जमादार को बुलाया। तुम कल महाराज से क्या मांगोगे? समझ में नहीं आ रहा सेनापति जी की क्या मांगू। सेनापति ने तुरंत स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तुम्हें महाराज से वही मांगना है जो हम कहें। क्या? सेनापति ने उसे अपनी बात बताई। सुनकर जमादार डर गया। अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो एक बात याद रखना कि जान से हाथ धो बैठोगे। भयभीत होकर जमादार ने हामी भर दी। दूसरे दिन महाराज ने उसे बुलाकर पूछा, बोलो, क्या मांगते हो? महाराज हाथ जोड़कर वह डरते डरते बोला, मैं तेनालीराम जी की पीठ पर बैठकर बाजार घूमना चाहता हूँ। क्या बकते हो? महाराज दहाड़े, तुम होश में तो हो? मैं यही चाहता हूँ महाराज। ठीक है, तुम जाओ और कल दरबार में हाजिर होना। महाराज क्या करते? वे वचन में बंधे हुए थे। मजबूरी थी, अत मन मसोसकर उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। महाराज ने सारी उलझन उन्हें बताई। फिर पूछा, हम तो बड़ी उलझन में फंस गए हैं। तेनालीराम, तुम ही बताओ हम क्या करें? आप बिल्कुल भी चिंता न करें महाराज। तेनालीराम ने कहा, आपने क्या करना है? अब तो जो करना है मैंने करना है। आप कल दरबार लगने दें, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो जमादार नए वस्त्र पहनकर दरबार में उपस्थित हुआ। वह गुमसुम था। तेनालीराम उठे और पूरे दरबार को संबोधित करके बोले, बंधुओं, महाराज की अंगूठी का हीरा टूटने के एवज में जमादार ने मेरी पीठ पर बैठकर बाजार घूमने की इच्छा व्यक्त की है। मैं महाराज के वचन की लाज रखने के लिए इसे अपनी पीठ पर बैठाकर बाजार घुमाने ले जाऊंगा। फिर वह जमादार से मुखातिब हुए, आओ बैठो मेरी पीठ पर। सुनते ही जमादार आगे बढ़ा और तेनालीराम के गले में बाहें डालकर उनकी पीठ पर सवार होने लगा। ठहरो, ये क्या बेहूदगी है? तेनालीराम ने उसे डपटते हुए कहा, तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी, गले में हाथ डालने की नहीं। पीठ पर बैठो बिना कुछ पकड़े। क्षण भर में ही दरबार का माहौल बदल गया। मंत्री और सेनापति के दमकते चेहरे बुझ गए। जमादार अचकचाकर कभी महाराज की ओर देखता, कभी सेनापति की ओर। सोच क्या रहे हो, पीठ पर बैठते हो या नहीं? अचानक तेनालीराम ने कड़क कर पूछा, बिना सहारे के पीठ पर कैसे बैठा जा सकता है?
जमादार रुआसा सा हो उठा। कैसे बैठा जा सकता है? ये बात भी उससे पूछो जिसके कहने पर तुमने मेरी पीठ पर बैठकर सैर करने की बात कही थी। तेनालीराम गुर्राया। जमादार की नजर फौरन सेनापति की कुर्सी की ओर उठी, मगर वह वहां नहीं था। जमादार फूट फूट कर रोने लगा। फिर लपककर उसने महाराज के पांव पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दे महाराज, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहते हुए उसने महाराज को पूरी बात बता दी। महाराज सेनापति की करतूत सुनकर आगबबूला हो उठे। मंत्री जी, हम 5 दिनों के लिए सेनापति को दरबार से मुअत्तल करते हैं। छठे दिन उन्हें दरबार में आकर पहले तेनालीराम से माफी मांगनी होगी, तभी वे अपना आसन ग्रहण कर सकते हैं। कहकर महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए, जिसका अर्थ था कि दरबार की कार्यवाही समाप्त। एक बार नृत्य और संगीत का एक प्रसिद्ध कलाकार विजयनगर में आया। महाराज ने रानियों के देखने के लिए नृत्य दिखाए जाने का विशेष प्रबंध किया और सभी को यह आदेश दे दिया कि तेनालीराम को इस संबंध में कुछ न बताया जाए। इधर जब तेनालीराम को इस विशेष आयोजन का पता चला तो वे भी राजमहल की ओर चल दिए, किंतु द्वारपाल ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। महाराज की आज्ञा है कि आपको भीतर प्रवेश न दिया जाए। क्षमा करें, किंतु मुझे पता चला है कि महाराज की ऐसी कोई आज्ञा नहीं है। देखो, तुम भीतर जाने दो। वहां से मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम्हारा। तेनालीराम ने द्वारपाल को लालच दिया। पहले तो द्वारपाल हिचकिचाया, फिर सोचा यदि बैठे बिठाए आधा इनाम मिल जाए तो क्या बुराई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे जो कुछ मिलेगा उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। ठीक है, वादा रहा, कहकर वह उस द्वार से भीतर आ गया। अब दूसरा द्वार पार करना था। वहां भी द्वारपाल ने उसे रोका। तब तेनालीराम बोला, देखो, मुझे भीतर जाने दो। जो कुछ भी मुझे मिलेगा उसका आधा हिस्सा तो बाहर का द्वारपाल ले लेगा, बाकी आधा तुम ले लेना। क्या बाहर वाले द्वारपाल से ऐसी शर्त तय हुई है? हाँ भाई, तभी तो यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, मगर अपने कॉल से मुकरना मत। ये तेनालीराम का वादा है भाई, हमारे वादे पर तो महाराज भी विश्वास कर लेते हैं। इस प्रकार उसे तसल्ली देकर तेनालीराम भीतर आ गए। वहां नाटक मंडली द्वारा नृत्य और संगीत के माध्यम से कृष्ण की बाल लीला का मंचन हो रहा था। माखन चोरी, गोपियों की छेड़छाड़, सभी कुछ गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा था। एक व्यक्ति कृष्ण बना था। अचानक तेनालीराम को न जाने क्या सूझा कि पास ही पड़ा एक डंडा उठाकर कृष्ण बने कलाकार के सिर पर दे मारा। दर्द के मारे कलाकार चिल्लाने लगा, अरे महाशय! कृष्ण ने तो गोपियों और ग्वालबालों से न जाने कितनी चोटें खाई और उफ तक भी की। आपको भी इस मामूली प्रहार पर नहीं चिल्लाना चाहिए। लेकिन कलाकार पर तेनालीराम की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपना सिर थामकर ददह से चिल्लाता रहा। ये देखकर महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने तुरंत एक पुलिस अधिकारी को बुलाकर कहा, हमसे लगातार प्रशंसा और उपहार पाकर इसका दिमाग खराब हो गया है। आज इसे कुछ और ही इनाम दिया जाए। हमारी आज्ञा है कि इनाम में इसे 200 कोई मोर जाएं। पुलिस अधिकारी ने फौरन तेनालीराम को थाम लिया और चला यातनागृह की ओर। ठहरिए महाराज, महाराज ने मुझे जो इनाम दिया है वह सिर आंखों पर, किंतु मेरा इनाम कुछ अन्य लोगों को बांट दिया जाए। क्या मतलब? महाराज ने भी उसकी बात सुन ली थी। कोतवाल साहब, इसे इधर लाओ। कोतवाल उसे महाराज के सम्मुख ले गया। अरे मूर्ख, तुझे इनाम में 200 कोड़े प्राप्त हुए हैं। आश्चर्य से महाराज ने पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा भी मूर्ख कोई है जो यह इनाम लेना चाहेगा? इस प्रकार के 2 व्यक्ति तो आपके राज दरबार में ही हैं। महाराज, तेनालीराम ने बताया, वे दोनों बाहर के द्वारपाल हैं। उन्होंने इसी शर्त पर मुझे अंदर आने दिया था कि हमें जो कुछ भी पुरस्कार प्राप्त होगा
वे दोनों आधा आधा बांट लेंगे। महाराज ने तुरंत द्वारपालों को बुलवाया। पूछताछ में तेनालीराम की बात सच निकली। महाराज की आज्ञा से उन लालचियों को न केवल 100 कोड़े मारे गए बल्कि नौकरी से भी हटा दिया गया। महाराज, हमें इन कलाकारों के साथ साथ अपने दरबार और राज्य के लालची कलाकारों का भी नाटक भी देखना चाहिए। महाराज ने खुश होकर तेनालीराम की पीठ ठोंकी और अपनी बगल में बैठाया। कलाकार पुनः अपनी प्रस्तुति देने लगे। एक बार तेनालीराम और महाराज में बहस छिड़ गई कि लोग किसी की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं या नहीं। तेनालीराम का कहना था कि लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाकर अपनी बात मनवाई जा सकती है। महाराज का कहना था कि यह गलत है। लोग इतने मूर्ख नहीं कि किसी की बात पर भी आंख मूंदकर विश्वास कर लें। महाराज ने कहा, तुम किसी से भी जो चाहो नहीं करवा सकते। क्षमा करें महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि यदि आप में योग्यता है तो आप सामने वाले से असंभव कार्य भी करवा सकते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि मैं चाहूं तो किसी से आप पर जूता भी फेंकवा सकता हूं। क्या कहा? महाराज ने आंखें तरेरी। हम तुम्हें चुनौती देते हैं तेनालीराम कि तुम ऐसा करके दिखाओ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है महाराज। तेनालीराम ने सिर झुकाया, किंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तुम जितना चाहो समय ले सकते हो, दृढ़ता से महाराज ने कहा। और उस दिन बात आई गई हो गई। तेनालीराम और महाराज दोनों ही अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 माह बाद महाराज कृष्णदेव राय ने कुर्ग प्रदेश के एक पहाड़ी सरदार की सुंदर बेटी से अपना विवाह तय किया। पहाड़ी इलाके के सरदार को विवाह के समय महाराज के परिवार के रीति रिवाजों का पता न था। उसने जब महाराज के सामने अपनी यह परेशानी रखी तो वे बोले, इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल आपकी पुत्री चाहिए। परंतु सरदार फिर भी न माना। वह अपनी इकलौती बेटी के विवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहता था। अतः उसने चुपचाप तेनालीराम से संपर्क किया। तेनालीराम ने उसकी समस्या जानकर दिलासा दी कि आप चिंता न करें, मैं सभी रस्में अदा करवाने वहां उपस्थित रहूंगा। सरदार को बेहद प्रसन्नता हुई, मगर तेनालीराम ने उसे समझा दिया कि वह इसे बात का जिक्र किसी से न करे। तेनालीराम ने उससे कहा, महाराज कृष्णदेव राय के वंश में एक रिवाज यह भी है कि विवाह की सभी रस्में पूरी हो जाने पर दुल्हन अपने पांव से मखमल की जूती उतारकर सजादा फेंकना बाद दूल्हा दुल्हन को अपने घर ले जाता है। मैं चाहता हूं कि लगे हाथों यह रस्म भी पूरी हो जाए, इसीलिए मैं गोवा के पुर्तगालियों से एक जोड़ा जूतियां भी ले आया हूं। पुर्तगालियों ने मुझे उनाद कि यह रिवाज तो यूरोप में भी है, लेकिन वहां चमड़े के जूते फेंके जाते हैं। हमारे यहाँ तो चमड़े की जूती की बात सोची भी नहीं जा सकती। हाँ, मखमल की जूती की बात कुछ और ही है। एक बार और सोच ले तेनालीराम जी, जूती तो जूती ही होती है, फिर चाहे वह मखमल को हो या चमड़े की। पत्नी द्वारा पति पर जूती फेंकना क्या उचित होगा? सरदार ने शंकित लहजे में कहा, हम तो बेटी वाले हैं, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाएं। देखिए साहब, विजयनगर के राजघराने में यह रस्म तो होती ही आई है। अब आप यदि इसे न करना चाहें तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं तेनालीराम जी, कोई भी रस्म अधूरी नहीं रहनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ससुराल में बेटी को अपमानित होना पड़ सकता है। लाइए वह जूती मुझे दीजिए। मैं अपनी बेटी के विवाह में कोई कसर नहीं रखना चाहता। विवाह की बाकी सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं। महाराज को डोली की विदाई का इंतजार था। दुल्हन को बाहर लाकर दहेज के सामान के पास ही एक स्थान पर बैठा दिया गया था। अचानक दुल्हन ने अपने पांव से मखमल की जूती उतारी और मुस्कुराते हुए महाराज पर फेंक मारी। महाराज की भ्रिकुटी तन गई।
वह क्रोध और अपमान से तिलमिलाकर उठना ही चाहते थे कि तभी पास बैठे तेनालीराम ने उनका हाथ दबा दिया और जल्दी से उनके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, महाराज, क्रोध न करें और इन्हें क्षमा कर दें। ये सब मेरा किया धरा है। ओह, महाराज को तुरंत उस दिन की बात याद आ गई और वह मुस्करा दिए। फिर रानी की जूती उठाकर उनके करीब आए और जूती वापस दे दी। क्षमा करें महाराज, आपके वंश की रस्म अदा करने के लिए। कोई बात नहीं प्रिय तेनालीराम हमें सब कुछ बता चुके हैं। और फिर जब महल लौट आए तो तेनालीराम से मुखातिब होकर वे बोले, तुमने ठीक ही कहा था तेनालीराम, लोग किसी की भी बात पर विश्वास कर लेते हैं। उन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही थी। महाराज के दरबार तक में काफी उमस थी। सभी के शरीर पसीने से नहाए हुए थे। दरबारियों की तो कौन कहे, स्वयं महाराज पसीने से लथपथ थे। राजपुरोहित को कुछ ज्यादा ही गर्मी सता रही थी। अत बोले, महाराज, सुबह सवेरे की बाग की हवा कितनी शीतल और सुगंधित होती है। क्या ऐसी हवा दरबार में नहीं लाई जा सकती? वाह वाह राजगुरु, गर्मी से छुटकारा पाने का उपाय तो उत्तम बताया है तुमने। महाराज खुश हो गए। फिर दरबारियों से मुखातिब हुए, क्या आप लोगों में से कोई बाग की हवा दरबार में ला सकता है? राजगुरु ने भी क्या बकवास बात कही है। सभी दरबारियों ने मन ही मन में सोचा और सिर झुका लिए। यह कार्य तो बिल्कुल असंभव था। जो कोई भी बाग की हवा दरबार में लाएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी, महाराज ने घोषणा की। इसी के साथ सभा बर्खास्त हो गई। सभी दरबारी सोच रहे थे कि यह कार्य तो बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं कर सकता। हवा कोई वाहन थोड़े ही है कि उसका रुख दरबार की ओर कर दिया जाए। एकत्रित करने वाली वस्तु भी नहीं कि सुबह एकत्रित कर लें और मनचाहे समय निकालकर प्रयोग कर लें। दूसरे दिन जब दरबारी सभा में आए तो सभी उत्सुकता से एक दूसरे की ओर देखने लगे कि शायद कोई हवा लाया हो। उनकी सूरतें देखकर महाराज बोले, लगता है हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं होगी। आप निराश क्यों होते हैं महाराज? तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठकर बोले, मेरे होते आपको तनिक भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं आपके लिए बाग की हवा को कैद करके ले आया हूँ। उसकी बात सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी चौंक पड़े। महाराज ने पूछा, कहाँ है हवा? उसे तुरंत छोड़ो तेनालीराम। तेनालीराम को तो आज्ञा मिलने की देर थी। उसने फौरन बाहर खड़े 5 व्यक्तियों को भीतर बुलाया और महाराज के गिर्द घेरा डलवा दिया। उनके हाथों में खसखस और चमेली गुलाब के फूलों से बने बड़े बड़े पंखे थे जो इत्र जल आदि में भीगे हुए थे। तेनालीराम का इशारा पाते ही वे महाराज को पंखे झलने लगे। थोड़ी ही देर में पूरा दरबार महकने लगा। बड़े बड़े पंखों की हवा होते ही महाराज को गर्मी से राहत मिली और उन्हें आनंद आने लगा। मन ही मन में उन्होंने तेनालीराम की बुद्धि की सराहना की और बोले, तेनालीराम, तुम इंसान नहीं फरिश्ते हो, हर चीज हाजिर कर देते हो। इस राहत भरे कार्य के लिए हम तुम्हें 1 नहीं 5000 अशर्फियों का इनाम देने की घोषणा करते हैं तथा व्यवस्था मंत्री को आदेश दिया जाता है कि कल से दरबार में इसी प्रकार की हवा की व्यवस्था करे। ये पहला मौका था जब शत्रुमित्र सभी दरबारियों ने तेनालीराम के सम्मान में तालियां बजाईं। एक बार तेनालीराम की पत्नी बीमार पड़ गई तो तेनालीराम को उसके इलाज के लिए महाराज से 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार लेनी पड़ी। खैर, उचित देखभाल और इलाज से उसकी पत्नी ठीक हो गई। एक दिन महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब हमारा कर्जा चुकाओ। तेनालीराम कर्ज की वह रकम देना नहीं चाहते थे। अत हाँ हूँ और आजकल करके बात को टाल रहे थे। एक बार महाराज ने उससे बड़ा ही सख्त तगादा कर दिया। महाराज जितना सख्त तगादा करते, तेनालीराम की कर्ज न देने की इच्छा दृढ़ होती जाती। एक दिन तेनालीराम ने सोचा कि राजा का कर्ज राजा के मुंह से ही माफ करवाऊंगा।
दूसरे दिन ही महाराज के पास खबर आई कि तेनालीराम बहुत सख्त बीमार हैं और अगर अंतिम समय में महाराज उसका चेहरा देखना चाहते हैं तो देख लें। महाराज फौरन उसके घर पहुंचे, देखा कि तेनालीराम बिस्तर पर पड़े हैं और उनकी पत्नी और मां रो रही हैं। महाराज को देखते ही तेनाली की पत्नी बोली, महाराज यह बड़े कष्ट में हैं। इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मगर कहते हैं कि जब तक मुझ पर राजा का उद्धार है तब तक मेरे प्राण आसानी से नहीं निकलेंगे। महाराज की आंखें भर आईं। वे बोले, तेनालीराम, मुझे तुम्हारी मृत्यु का दुख तो बहुत होगा। तुम्हारी कमी मेरे जीवन में कोई पूरी नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हें इस प्रकार कष्ट भोगते भी नहीं देख सकता। मैंने तुम्हारा कर्ज माफ किया तेनालीराम। सच तो यह है कि ये मुद्राएं मैं वापस लेना ही नहीं चाहता था। मैं तो कर्ज का तगादा कर करके यह देखना चाहता था कि देखें इस कर्ज से तुम किस प्रकार मुक्ति पाते हो। फिर ठीक है महाराज। तेनालीराम बिस्तर से उठ खड़े हुए। अरे अरे तेनालीराम, तुम्हारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है महाराज। दरअसल मैं तो आपके कर्ज के बोझ से मर रहा था, किंतु अब जब आपने कर्ज माफ ही कर दिया है तो कैसा मरना। आप धन्य हैं महाराज, जो आपने मुझे असमय ही मरने से बचा लिया। मैं तो चाहता हूँ कि मैं जन्म जन्म आप जैसे कृपालु राजा की सेवा करता रहूं। ठगे हुए से महाराज उसका चेहरा देखते रह गए। एक बार राजा कृष्णदेवराय महारानी तिरुमाला से इतने नाराज हो गए कि उनसे बात करना भी बंद कर दिया। जब बहुत दिन बीत गए और महाराज का रवैया नहीं बदला तो महारानी ने तेनालीराम को बुलावा भेजा और कहलवाया कि वो जल्द से जल्द हमसे आकर मिलें। तेनालीराम बहुत जल्दी महारानी से मिलने पहुंच गए और उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। महारानी ने बताया कि महाराज हमसे बहुत नाराज हो गए और हमसे बात भी नहीं कर रहे। लेकिन क्यों? तेनालीराम ने आश्चर्य से पूछा। एक बार महाराज हमें अपनी लिखी कहानी सुना रहे थे। कहानी सुनते सुनते हमें उबासी आ गई। बस इसी बात पर वो नाराज होकर उठकर चले गए। उबासी आने में हमारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी महाराज से माफी मांगी, किंतु उन पर इसका भी कोई असर न हुआ। अब तुम ही बताओ तेनाली, हम उनका गुस्सा कैसे शांत करें? तेनालीराम ने महारानी तिरुमाला को धीरज बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, महाराज का गुस्सा जल्द ही शांत हो जाएगा। इतना कहकर तेनालीराम राजदरबार की ओर चला गया, जहां महाराज अपने मंत्रियों के साथ वार्षिक कृषि उपज के विषय में चर्चा कर रहे थे। महाराज कह रहे थे कि इस बार पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं का उत्पादन बहुत कम हुआ है। उपज बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा। तभी तेनालीराम ने महाराज की तरफ 2-4 गेहूं के दाने देते हुए कहा, महाराज, अगर हम इस बार इन बीजों को लगाएंगे तो गेहूं की उपज 3 गुना बढ़ सकती है। तेनालीराम की बात सुनकर सब अचंभित हो गए। फिर महाराज बोले, तो क्या इसके लिए किसी खास भूमि या खाद की जरूरत पड़ेगी? नहीं महाराज, खाद और भूमि तो नहीं, लेकिन जो इंसान इन बीजों को बोएगा, सींचेगा और कटेगा, उसे जीवन में कभी उबासी न आई हो और न कभी आए। इतना सुनते ही महाराज गुस्से में तिलमिलाते हुए बोले, तेनाली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसा कैसे संभव है कि किसी व्यक्ति को जीवन भर उबासी न आई हो? परंतु महाराज, हमारी महारानी तो मानती है कि उबासी लेना एक जुर्म है। महाराज तुरंत समझ गए कि तेनालीराम ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और फौरन महारानी से मिलने चले गए, क्योंकि अब उनकी नाराजगी दूर हो चुकी थी। महाराज कृष्णदेव राय की दिनचर्या थी कि वे सुबह सुबह राज उद्यान में टहलने जाया करते थे और उस समय उनके साथ केवल तेनालीराम ही होते थे। इसी समय महाराज बहुत से गंभीर निर्णय ले लिया करते थे, कई भविष्य की योजनाएं बना लिया करते थे, जिसकी खबर तेनालीराम को तो होती थी, किंतु बाकी दरबारियों को कोई भी बात समय के साथ ही पता चलती थी। कुछ दरबारियों ने सोचा कि महाराज के साथ तेनालीराम का घूमना बंद कराया जाए।
एक रात उन्होंने कुछ गायें लाकर राज उद्यान में छोड़ दी। रात भर में गायों ने उद्यान को उजाड़कर रख दिया। अगले दिन महाराज भोर में अकेले ही वहां आए तो गायों को वहां चरता देख और उद्यान की उजड़ी हुई हालत देखकर वे आगबबूला हो उठे। उन्होंने फौरन माली को तलब किया, ये गायें राज उद्यान में कैसे आईं? महाराज सहमकर माली बोला, ये गायें तो तेनालीराम जी ने यहाँ छुड़वाईं। तेनालीराम ने महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसी बीच अन्य दरबारी भी उद्यान में आ गए। मामले को समझते ही वे बोले, महाराज, दरअसल तेनालीराम को आप हर रोज अपने साथ घूमने के लिए बुला लेते हैं, इसी कारण क्रोधित होकर उसने ऐसा कदम उठाया होगा कि न उद्यान रहेगा, न आप घूमेंगे और न समय उन्हें बुलाएंगे। महाराज को यह सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उद्यान में हुए नुकसान के बदले तेनालीराम से 5000 स्वर्ण मुद्राएं वसूली जाएं और इन गायों को राज्य की पशुशाला में भिजवा दिया जाए। दिन चढ़ते चढ़ते ये खबर तेनालीराम तक भी जा पहुंची। 3 दिन तक वह दरबार में आए ही नहीं। 3 दिन बाद दरबार में आए। उनके साथ कुछ ग्वाले भी थे। तेनालीराम ने महाराज को प्रणाम किया और बोले, महाराज, मुझसे जुर्माना वसूल करने का आदेश देने से पहले आप कृपा कर इनकी बात सुन लें। उसके बाद ही मेरे बारे में कोई राय कायम करें। ठीक है? महाराज ग्वालों से मुखातिब हुए, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? महाराज, आपके कुछ दरबारी हमसे हमारी गायें खरीद कर लाए थे, मगर उन्होंने आज चौथे दिन तक भी उन गायों की कीमत अदा नहीं की। हमारी महाराज से विनती है कि हमें हमारी गायों की कीमत दिलाई जाए। राजा कृष्णदेव राय ने सारी बात की जांच की तो पता चला कि तेनालीराम को बदनाम करने के लिए दरबारियों ने यह चाल चली थी। महाराज ने हुक्म दिया कि जो 5000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना तेनालीराम को भरना था, वह जुर्माना अब गायों को खरीद कर लाने वाले दरबारी भरेंगे तथा गायों की कीमत भी वे ही चुकाएंगे। ये कार्य अविलंब आज ही हो। इस प्रकार तेनालीराम की बुद्धि से वे बेचारे एक बार फिर मात खा गए। विजयनगर राज्य के वित्तीय नियमों के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत आय पर भी तन्यकर लगता था। जो जैसा कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसी ही विशेष सुविधाएं दी जाती थीं। राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का उल्लेख होता था। तेनालीराम की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी प्रखर बुद्धि के कारण वह पुरस्कारों आदि से बहुत सा धन कमा लेता था। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। प्रधानमंत्री, सेनापति या अन्य मंत्रियों के नामों का उल्लेख उसके बाद ही होता था। उसे सुविधाएं आदि भी इन सबसे अधिक मिलती थीं। यही कारण था कि बाकी सब लोग दिल ही दिल में उससे कुढ़ते थे। दरबार की कार्यवाही 6 दिन चलती थी। 7वें दिन महाराज बगीचों में बैठकर केवल दरबारियों की समस्याएं सुना करते थे। उस दिन भी वह खुले दरबार में बैठे दरबारियों की समस्याएं सुनकर उन पर अपने निर्णय दे रहे थे। आज तेनालीराम अनुपस्थित था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकरदाताओं की प्रशस्ति सूची महाराज के सामने रखकर कहा, महाराज, इस सूची से स्पष्ट है कि तेनालीराम राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज कि इतना धन उनके पास आता कहां से है। यह तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई है, अन्नदाता। एक अन्य मंत्री बोला, दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुड़ा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है, वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर तेनालीराम की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है? राजपुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाला था। बोला, महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। महाराज के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे। मंत्री, सेनापति और पुरोहित ठीक कहते हैं।
मगर इसके साथ ही महाराज ये भी जानते थे कि तेनालीराम की आय के साधन वे पुरस्कार हैं जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं, किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं वे काम भी तो उसके दरबारी कर्तव्यों में शामिल हैं और दरबारी कर्तव्यों का उसे निश्चित वेतन मिलता है। महाराज को मामला काफी उलझा हुआ लगा। सम्राट अपनी ओर से कोई तर्क इसलिए नहीं देना चाहते थे कि कहीं बाकी यज्ञ न समझ लें कि वे तेनालीराम का पक्ष ले रहे हैं। अत बोले, तेनालीराम को आने दें, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर एक सेवक को तेनालीराम के घर भेज दिया गया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए तेनालीराम सेवक के साथ चला आ रहा है। अन्नदाता की जय हो। तेनालीराम, आज तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊं अन्नदाता, रुआसी सी सूरत बनाकर तेनालीराम बोला। मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ, कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताजा मुर्गा बाहर निकाला। यह क्या मुर्गा? इसे झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही दुष्ट तो मेरी दुविधा का कारण है, दुखी स्वर में तेनालीराम ने कहा। महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और एक ये इकलौता मुर्गा है। कुल मिलाकर ये 16 प्राणी हुए और एक छटांक प्रत्येक के हिसाब से मैं 16 छटांक दाना रोजाना दड़बे में डालता हूँ। मगर यह दुष्ट अकेला ही 4-5 छटांक दाना गटक जाता है और मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। महारथ, आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। महाराज हंस पड़े। अरे भई तेनालीराम, इसमें भला इसका क्या दोष है? यह अधिक चुस्नदुस्थ्य है, इसलिए ये अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। अपनी क्षमता के हिसाब से इम मिलना ही चाहिए। बल्कि दंड के अधिकारी तो तुम हो जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तेनालीराम ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, अब आप यह बताएं, महाराज की सेवक को कैसे याद किया? महाराज ने उसे बैठने का संकेत किया, फिर आयकरदाताओं की सूची उसके सामने रखकर बोले, तेनालीराम, तुम प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित जी से कम वेतन पाते हो, मगर आयकर इन सबसे अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है? तेनालीराम शांत बैठा रहा। महाराज कुछ देर बाद शांत भाव से वह बोला, आप यूं समझें कि जैसे मेरे मुर्गे को होती है, समझ लें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूं। तेनालीराम की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि दरबारी गण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तेनालीराम ने सारी बात समाप्त कर दी थी। इसी के साथ सभा समाप्त हो गई। सभी के जाने के बाद महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है जो तुम मुर्गा लिए चले आए? इस काम के लिए आपने अपने खास सेवक को जो भेजा था? महाराज मुस्कराकर रह गए। एक बार किसी मुस्लिम रियासत का सुक्का नामक एक पहलवान विजयनगर में आ घुसा। वह सुबह शाम नगर के मुख्य चौराहों पर लंगोट घुमाता और जब भीड़ इकट्ठी हो जाती तो ललकार कर कहता, है कोई विजयनगर में ऐसा जो सुक्का पहलवान से 2-2 हाथ करे? जीते तो सुक्का से गुलामी कराए, हारे तो सुक्का का गुलाम बने हैं कोई? सुक्का पहलवान, पहलवान क्या हाथी था? उसका भयंकर डील और मजबूत पुर्जे देखकर विजयनगर के किसी पहलवान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी चुनौती स्वीकार करे। जब कई दिन गुजर गए तो बात महाराज कृष्णदेव राय के कानों तक पहुंची। वे कुछ विचलित हो उठे। उन्होंने तुरंत सेनापति को बुलाकर पूछा, क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई पहलवान नहीं जो सुनका पहलवान का गरूर तोड़ सके? राज्य की व्यायामशालाओं पर जो लाखों रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है वह व्यर्थ है क्या? सेनापति सिर झुकाए खड़ा रहा। वह बोलता भी क्या, वह तो स्वयं सुक्का पहलवान की शक्ति देख चुका था। वह पक्की ईंटों को दोनों हाथों से गाजर मूली की तरह तोड़ देता था।
पत्थर को नींबू की तरह मुट्ठी में मसल देता था। मजबूत से मजबूत दीवार में भी कंधे की ठोकर मार दे तो उसे धराशायी कर दे, ऐसा बली था। सेनापति को खामोश देखकर वे बोले, ये राज्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। तुरंत राजदरबारियों को मंत्रणा के लिए बुलाया जाए। राजदरबारियों की आपात बैठक हुई, मगर कोई ठोस परिणाम न निकल सका। राज्य में कोई ऐसा पहलवान नहीं था जो सुनका को हरा देता। फिर क्या करें? महाराज ने सभी दरबारियों के समक्ष निराशापूर्ण स्वर में कहा, क्या हार मान लें? उसे दरबार में बुलाकर उपहार आदि देकर सम्मानपूर्वक विदा करें कि तुम जैसा कोई पहलवान हमारे राज्य में नहीं। सारे दरबारी चुप, बल्कि महाराज की बात सुनकर अपना सिर और झुका लिया, मानो उनके निर्णय पर अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हों। लेकिन तभी तेनालीराम बोला, नहीं महाराज, ऐसा नहीं होगा। आशापूर्ण नजरों से महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। कौन लड़ेगा उससे? मैं लड़ूंगा, सीना ठोककर तेनालीराम ने कहा। रहने दो तेनालीराम, व्यंग्य से मुस्कराकर राजपुरोहित ने कहा, वह तुम्हारी चटनी बना देगा। हाँ तेनालीराम, यह मजाक की बात नहीं है, महाराज ने कहा। कहाँ सुनका पहलवान जैसा हाथी और कहाँ तुम दुबले पतले। कोई और उपाय सोचो ताकि इज्जत बच जाए। और कोई उपाय नहीं है, तेनालीराम ने कहा। कम से कम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि विजयनगर में सुक्का की ललकार सुनकर कोई सामने नहीं आया। आप ऐलान करवा दें महाराज, आज से 1 सप्ताह बाद मैं उससे जोर आजमाऊंगा। महाराज सोच में पड़ गए। फिर विवश होकर उन्हें स्वीकृति देनी ही पड़ी। मंत्री, सेनापति और पुरोहित मन ही मन बहुत खुश हुए कि चलो, तेनालीराम ने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दे ली। अब इसका किस्सा तो खत्म ही समझो। और अगले ही दिन विजयनगर में यह समाचार फैल गया कि तेनालीराम ने सुक्का पहलवान की चुनौती कबूल कर ली है। सुनने वाले चकित रह गए। तेनालीराम के हितैषियों में तो घबराहट फैल गई। कुछ लोगों को तो सम्राट पर क्रोध भी आया कि इस बेमेल जोड़ी को उन्होंने अपनी स्वीकृति कैसे दे दी। कुछ लोग तेनालीराम को समझाने उसके घर भी गए, मगर वह घर पर मिला ही नहीं। 5वें दिन विजयनगर में एक अफवाह और फैली कि तेनालीराम कृष्णा नदी के किनारे बने भैरव मंदिर में भैरव की साधना कर रहा है। यह अफवाह सुक्का ने भी सुनी तो वह कुछ डर खा गया। उसने सुन रखा था कि भैरव अथाह शक्ति वाले देवता हैं और जिस पर मेहरबान हो जाएं उसके दुश्मनों को रसातल में मिला देते हैं। बस यह बात मन में आते ही उसे ढेरों आशंकाओं ने घेर लिया। उसके मन में आया कि जाकर देखा जाए कि तेनालीराम कैसी साधना कर रहा है। वह उसी रात लुकता छिपता मंदिर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने जो नजारा देखा, उसने देखकर उसके पसीने छूट गए। उसने देखा कि साक्षात भैरव तेनालीराम को गोद में बैठाकर अपने हाथों से कुछ जड़ी बूटी खिलाते हुए कह रहे थे, ले बेटा खा, ये भैरव बूटी है। इसे खाने से तू ऐसी शक्ति का स्वामी बन जाएगा कि पहाड़ भी तेरे स्पर्श से थर्राने लगेगा। यदि तू किसी को ठोकर मार देगा तो सैकड़ों योजन दूर जाकर गिरेगा। ये देखकर सुक्का पहलवान उल्टे पांव वहां से दौड़ लिया। वह अपने ठिकाने पर आया, अपना बोरिया बिस्तर लपेटा और उसी क्षण विजयनगर से कूच कर गया। 7वें दिन जब सैनिक सुक्का पहलवान को बुलाने उसके ठिकाने पर गए तो पता चला कि वह तो 2 दिन पहले ही विजयनगर से रफू चक्कर हो गया है। महाराज ने हैरत से तेनालीराम की ओर देखा तो उसने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, महाराज, यदि अपने से अधिक शक्तिशाली को शिकस्त देनी हो तो ताकत से अधिक अक्ल से काम लेना चाहिए। महाराज ने भावावेश में तेनालीराम को सीने से लगा लिया और बोले, हमें तुम्हारी बुद्धि पर गर्व है तेनालीराम, तुम रत्न हो हमारे दरबार के।